हेलो हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं सब। आई होप सब अच्छे होंगे, सब एकदम भले चंगे होंगे। और ये देखिए यहाँ का मौसम खुलना ही नहीं जान रहा है। मतलब कई दिन हो गए धूप के तो दर्शन ही नहीं हो रहे हैं। बारिश थोड़ी सी रुक जाती है, फिर होने लगती है, फिर रुक जाती है। और ये देखिए बहुत देर से गाना गाने की कोशिश कर रहा है माइक पे, लेकिन गा नहीं पा रहा है तो गुस्सा आ रहा है उसमें। क्या बोल रहा है? और अभी मैंने इसके हाथ से धोने के कपड़े थे वो सब धो के लाई हूँ। मौसम तो ठंडा हो रहा है और कई लोग कह रहे थे कि उन्होंने भी ऐसी बेड शीट ली है, ये जैसी मैंने पिकॉक वाली मोर वाली ली है, तो बोल रहे थे उनका कलर निकल गया है। तो एक बार तो मैंने धो डाली, उस डर से मैंने इसको मशीन में भी नहीं डाला था और कपड़ों के साथ में कि सच में ही ना कलर निकले, लेकिन नहीं निकला है फिर हाथ से धोने पे। और मैं नहा के आई थी, पूजा करने जा रही थी, तब तक मेरे कुछ कोरियर आ गए। ये कपड़े थे अयान के, जब मंगाए थे अयान देवू के तभी ये भी मंगाए थे, लेकिन तभी आए नहीं थे क्योंकि धीरे धीरे करके आते एक एक कर। और पूजा करने तो मैं ऐसे ही कपड़े पहन के चल दी थी, वीडियो में अच्छे नहीं लगते तो मैंने चेंज कर लिया। अभी सर्दियों का ही मैंने कुछ सामान मंगाया था, तो चलिए मैं भी खोल के देख लेती हूँ, आपको भी दिखा देती हूँ। ये तो ऐसा लग रहा है रजाई है कि कंबल है। क्या आयान की चप्पल पहले आ गई थी, अभी आई थी तो मैंने पहले खोल दी। हाथ में आप क्यों ले आए? ये देखिए, ये रोज मैं घर में पहने, अभी पहनी नहीं है उसने। लाइट सूट आता है ना जो गरम वाला, वो है। तो एक ये ब्राउन कलर का था, जो कि एक मैंने इसमें मीडियम मंगाया था, एक लार्ज मंगाया था, एक नंदिनी का एक मेरा है क्योंकि ठंड शुरू हो गई है। एक इसमें नंदिनी का एक मेरा है क्योंकि ठंड शुरू हो गई है, थोड़ा मोटे कपड़े चाहिए थे, फुल और मोटे। बहुत ज़्यादा मोटा नहीं था, हल्का ही है, मतलब बहुत ज़्यादा गर्म नहीं है। ये देखिए, ये शायद लार्ज है, ये ब्लू से कलर का था। तो जब ऐसे ऑनलाइन मंगाओ ना तो साइज़ का बहुत दिक्कत रहता है। मैंने अभी कुछ रिटर्न भी कर दिए थे। और ये देखिए, एक इसमें मैंने लार्ज किया था, एक मीडियम किया था, दोनों लार्ज के साइज़ के आ गए हैं। और ये अयान का पैंट है, टी शर्ट आ गई थी, पैंट नहीं आया था, तो मैंने ये फुल पैंट मंगाया था सर्दियों का, लोअर टाइप का। और ये घर पहनने वाली चप्पल है, ये दोनों सेट आई है, एक मेरी है एक नंदिनी की है। और ये सच में नाइट सूट काफ़ी बड़ा आ गया, मुझे तो ढीला ढाला चाहिए था, लेकिन नंदिनी का तो ढीला ढाला नहीं चलेगा और नापा तो बराबर ही थे। और ये है कैप देवू की, क्योंकि इसके पास कैप नहीं थी, एक ही थी कॉटन की, वो भी आज मैंने धो दी थी तो टाइम से आ गई इसकी। और ये देखिए बहुत लूज है, ये देखिए इतना लूज तो खैर नहीं पहना जा सकता। तो ये साइज़ की बहुत प्रॉब्लम रहती है, बहुत बड़ा लग रहा है, तो मुझे लग रहा है स्मॉल मंगाना पड़ेगा। तो अब ये तो बेकार हो गया, मतलब दोनों ही एक साइज़ है, ब्राउन और ये दोनों ही सेट है। फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हैं कि किसी भी मौसम में आप फल और सब्जियों को डिहाइड्रेट कर सकें, क्योंकि आजकल देखा है बहुत सारे लोग सब्जियों को और फलों को डिहाइड्रेट करके रख लेते हैं ताकि वो किसी भी मौसम में उसको यूज कर सके, तो उसके लिए मैं आप लोगों को बताती हूँ उपाय। फ्रेंड्स, मेरे पास है ये अगारो रीगल का फूड डिहाइड्रेटर, जो कि 250 वॉट का है। इसमें 5 इस तरीके से स्टेनलेस स्टील की ट्रे मिल जाती हैं। इसका बीच वाला पार्ट ऐसे उठा हुआ रहता है, जिसको कि ऊपर की तरफ रखना होता है। और इन ट्रे को आप किसी भी सीक्वेंस पे रख सकते हैं, ऊपर या नीचे हो जाए कोई दिक्कत नहीं है। और ये रही इसकी मेन यूनिट, इसको क्लीन नहीं करना होता, सूखे कपड़े से पोंछ दें। यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे अलग अलग चीज़ों को डिहाइड्रेट करने के लिए। और साथ में यहाँ पर आप टाइम और टेम्परेचर को सेट कर सकते हो, अलग अलग फूड के अकॉर्डिंग यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। साथ में आपको यहाँ पर बुकलेट मिल जाता है, सारी चीज़ें देख सकते हैं किस फूड को कितना टाइम और टेम्परेचर चाहिए, मैनुअल मिल जाता है। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले आप लोगों को ये ट्रे सेट करके दिखा रही हूँ। एक तरीके से आप सिंपल इस तरह को ट्रे को सेट करेंगे तो ये देखेंगे कम स्पेस ले रहा है। दूसरी तरह से कर सकते हैं, ट्रे को घुमा के ऐसे रखेंगे तो ये स्पेस थोड़ा सा ज़्यादा ले रहा है। देखिए ऊंचाई बढ़ गई है, तो जितना फूड रखना है उस हिसाब से आप ट्रे को सेट कर लीजिए, कम स्पेस चाहिए या ज़्यादा। तो यहाँ पर मैंने प्याज को कट करके ट्रे में फैला दिया है, ये देखिए इस तरीके से ऊपर की तरफ भी प्याज को फैला दिया है। उसके बाद में सबसे ऊपर यहाँ पर मैंने बैगन रख दिया है। यहाँ पर मैंने पावर प्लग लगा के ऑन कर दिया है। और ये देखिए इस तरीके से यहाँ पर 70 डिग्री सेल्सियस आ रहा था, तो मैंने इसको 50 कर दिया है। हाँ 10 आवर्स आ रहा था, तो मैंने इसको 8 आवर्स कर दिया है। अब आपको कुछ नहीं करना है, ये अपने आप डिहाइड्रेट होता रहेगा और आप देखेंगे बहुत ही अच्छी तरीके से डिहाइड्रेट होता है। बहुत ही कम
वॉट का है तो इसमें ऐसा भी झंझट नहीं है कि बिजली बहुत ज़्यादा लग रही है, तो आराम से डिहाइड्रेट होता रहेगा। जैसे बहुत सारे लोग इस टाइम पे फूड, बहुत सारे फलों को, जैसे बहुत सारे लोगों को लेमन टी पसंद है तो लेमन सुखा के, एप्पल, बनाना, कुछ भी आप डिहाइड्रेट करके रख सकते हैं और बहुत ही आसान। आज के टाइम पे इस तरीके से प्याज को सुखा के जो पाउडर मार्केट में मिलता है वो बहुत ही महंगा आता है, और यहाँ पर आप होममेड बना सकते हैं किसी भी खाने में यूज़ करने के लिए। तो यहाँ पर ये देखिए मैंने प्याज का ये पाउडर बना दिया है जो कि होममेड है, एकदम हाइजीनिक तरह से बनाया गया है, साफ़ सुथरा है, किसी भी खाने में इसको आप यूज़ कर लें। तो फ्रेंड्स, आप भी ये अगारो रीगल का फूड डिहाइड्रेटर परचेज करना चाहते हैं तो इसका लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जहाँ से जाके आप इसको परचेज कर सकते हैं और किसी भी मौसम में अपनी सब्जियों को, फलों को सुखा के रख सकते हैं। देवू रो रहे थे, इनको डांस करा रही थी, अयान की टॉवल खुल गई सबके सामने, टॉवल पहन के डांस कर रहा था, फिर गुस्सा आ रहा था। और ये अर्बन क्लब के भैया इनको बुलाया था क्योंकि ये अलमारी है ना इनकी, तो ये अनलॉक नहीं हो रही, चाबी से भी नहीं हो रही थी, मतलब जाम सी हो गई है, तो इनके कपड़े भी इसी में रखे हैं, तो इनको बुलाया था कि इसको अनलॉक कर दें और इसमें नया लॉक लगा दें। और बाकी बाहर और दूसरी अलमारी में रखे थे वो कपड़े इनके निकल गए थे, कुछ इसमें भी थे तो ये नहीं निकल पा रहे थे, तो इन्होंने ये देखिए ला के ये पूरा निकाला है। पहले तो इन्होंने निकाला, काफ़ी टाइम लग गया इनको निकालने में क्योंकि आराम से लॉक को निकालना था बीच से, और उसके बाद में नया लॉक ला के इन्होंने लगाया मार्केट से, नया लॉक और चाबी। तो ये करवा लिया आज हम, क्योंकि ये कपड़े निकाल के धुलने वगैरह भी थे। और हमारी इस कमरे की लाइट ना, ये स्टोर रूम की, बहुत ही लप मतलब जलती नहीं है ढंग से, तो इनके लिए मैंने रिंग लाइट लगा के रखी थी ताकि इनको आराम से दिखता रहे, क्योंकि बार बार वो बंद हो जा रही थी, जल रही थी। और मौसम वैसे ही ऐसा है कि अंधेरा सा हो रहा था। और अभी हो रहा है अगले दिन की सुबह, ठंड का टाइम है तो इसको कंबल उड़ा के बैठा दिया है, बाहर नहीं निकलने दे रहे थे बच्चे, ठंड में बाहर निकलने के लिए परेशान रहते हैं, लेकिन हवा चल रही थी तो ये देखिए ओढ़ा बैठा है चुपचाप। दिखाई नहीं दे रहा है का? वो कह रहा घूंघट को ऐसी तैसी हटा दो घूंघट। बहू क्या हो गया? परेशानी हो रही है घूंघट में? कौन सी गोरी घूंघट करना पड़े। लो हटा दिया घूंघट, निकल आई टकली। और मैं भी जैकेट रखती हूँ अपनी, जब ठंड सी लगती है तो मैं पहन लेती हूँ, फिर एकदम से गर्मी लगने लगती है, काम करने में गर्मी लगती है, फिर उतारना पड़ता है एकदम। और इसको अभी ना मैंने मतलब पैर खोल के इसको पैंट वैंट डायपर वगैरह निकाल के लेटा देती हूँ, बच्चे भी बंद 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 बहुत परेशान हो जाते हैं, लेकिन वो ओढ़ के रहता ही नहीं है जरा सी भी देर। मैंने कहा जब तक कि मैं समेट रही हूँ। और वैसे भी सर्दी के मौसम में होता है कपड़े बहुत सारे बेड में फैल जाते हैं, उसके देखिए कितने सारे तो सिराने में टंगे हैं, बार बार चेंज करना रखना ये सब चक्करों में। और बाहर तो बिल्कुल सूख भी नहीं रहे कपड़े, बिल्कुल नहीं सूखते, एकदम ठंडे ठंडे पड़े रहते हैं क्योंकि बारिश नहीं बंद हो रही है। और मैंने एक ये बड़ी सीट मंगाई थी क्योंकि पहले जो इसकी थी छोटी छोटी सी वो अलग पड़ी रहती थी, खिसक जाती थी, तो इसलिए मालिश वगैरह के लिए बड़ी ठीक है। तो अभी इन्हें तेल गरम करके अच्छे से मालिश करके पूरे कपड़े पहना दिए, बस पोंछ देती हूँ, बॉडी नहलाया नहीं है। और ये देखिए सुबह अयान के टिफ़िन के लिए बना था चीला, और चीले में से नंदनी ने वो फ्रिज में उठा के रख दिया था मैंने, जो बचा था, बाकी के नहीं सेके थे, उसके टिफ़िन भर के सिक गए थे, तो वो फ्रिज का रखा हो गया। थोड़ा सा आज पतला भी हो गया था मुझसे ये जो बैटर होता है, तो चिपक रहे थे। तो नंदनी कह रही थी कि मौसी भर नहीं रहा, निकल नहीं रहा है, तो मैंने कहा तो मैं बड़े बड़े मोटे मोटे से बना देती हूँ। तो ये देखिए थोड़ा सा फटा हुआ है अभी, ये देखिए, और गीला हो जाता है या फ्रिज में रखा बैठा हो जाता है, तो यही होता है। ये देखिए नंदिनी ने अपने लिए बनाए हैं, मैंने कहा मैं सेक के ला रही हूँ। और अच्छा बना दूंगी फिर ले लेना। तो यहाँ पर मैंने बड़े बड़े से बना दिए हैं क्योंकि थोड़ा सा बैटर थोड़ा सा थिक होना चाहिए। दाल पीसने में अगर पानी पड़ जाता है तो यही दिक्कत होती है जल्दबाजी में, क्योंकि जल्दी जल्दी सुबह की पड़ती है तो ऐसा हो जाता है। तो मैंने यहाँ पर बड़े बड़े से चीले बनाए हैं
और ये देखिए, ये अभी मैं नंदिनी को देख के आ रही हूँ क्योंकि वो टूटा हुआ लेके गई थी, थोड़ा सा ओट्स रखा था तो वो ले लिया था। और यहाँ पर देवू को दे दिया है, पता नहीं चीला दे दिया है, हल्का सा मिर्ची है, उसको मिर्ची लग गई है, थोड़ा सा उसने टेस्ट कर लिया है तो उसको भी मिर्ची लग गई, चिल्लाने में लगा हुआ है। ये देखिए, और गले में भी फंस गया होगा क्योंकि इसको ना अपना खाना, इसको कितना भी ज़बरदस्ती करो, इसको अपना खाना पसंद नहीं है, मुंह बंद करता है। जैसे बड़े कोई खा रहे होते हैं उनकी थाली में आना होता है। तो अभी मैंने क्या है, ये चीला बना रही थी, एक तरफ मोटे मोटे सेकने में टाइम लग रहा था, दूसरी तरफ मैंने ये हल्दी वाला दूध रख दिया है क्योंकि अभी भी मुझे कफ हो रहा है गले में बहुत ज़्यादा, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा वहाँ पर गर्म करने के लिए रख दिया। और किचन पूरी बर्तन से भरी हुई है क्योंकि आज हमारी जो हेल्पर है वो नहीं आई हैं, वो अपनी चली गई हैं गाँव, तो उनको भी तो कभी कभी छुट्टी की ज़रूरत होती है। तो वो कल बोल के ही गई थी, तो मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं। तो मैंने कहा ये सब निपट जाए, सुबह के सब बर्तन भरे पड़े हैं सिंक में, तो उसके बाद में भी नाश्ते वास्ते के बाद धोऊँ जाके। तो आप लोग भी आ जाइए दोस्तों, गर्मा गर्म चीला बन के रेडी हो गए। चीला वगैरह अच्छे लगते हैं इस मौसम में क्योंकि उसको पहले मैं सेब वगैरह काट के रख देती, अब नहीं रखती हूँ। और यहाँ पर मैंने अपनी इंस्टाग्राम आईडी दी है, मेरी इंस्टाग्राम आईडी ayan_mom1, तो वहाँ जाके सब लोग फॉलो कर लीजिए। पहले मैं अपनी आईडी मैंने आप लोगों को बोली थी फॉलो करने के लिए, फिर मैं इंस्टाग्राम में एक्टिव ही नहीं रह पाती थी। अब जैसे डेली ब्लॉग नहीं डाल पाती हूँ, तो आप लोग वहाँ जाके जल्दी जल्दी से फॉलो कर लीजिए जिन लोगों ने फॉलो ना किया हो, ताकि कुछ ना कुछ मैं आप लोगों को वहाँ पर अपडेट करती रहूँ। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, देवू मस्ती कर रहे होते हैं, कुछ भी मैं सोचती हूँ शूट कर लूँ, फिर ध्यान नहीं रहती है। तो वहाँ जाके सब लोग फॉलो कर लीजिए मुझे। और यहाँ पर मैंने साथ ही साथ सारे बर्तन धो दिए हैं, और ये बर्तन धोती ना सारे बर्तन काले हो गए हैं, मतलब रगड़ के नहीं मांज पाती, जल्दी जल्दी धोती है। तो चलिए इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो लाइक करिए, नहीं हुए तो सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल, टेक केयर।